भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, एक ब्राह्मण था, उसने अपने परिवार में रहकर सारे कार्यों को किया। अपने बच्चों के शादी ब्याह करते हुए वो उस गृहस्थ से दूर चला गया। उसे परमात्मा का बोध हो गया था, तो उसने क्या किया मालूम है? उसे उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौन सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रियों, प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। और देखो, वो भिक्षा के लिए नगर गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न ले। हे उद्धव, वे भिक्षुक अवधूत बहुत ही बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता था तो कोई उसे भिक्षा पात्र ही झट से ले जाता था। कोई कमंडलू छीन लेता, कोई उसका आसन ले जाता, कोई उसकी रुद्रमाला को छीन लेता, कोई तो उसकी लंगोटी वस्त्र को इधर उधर डाल देते, कोई वह वस्तुएं देकर, कोई दिखाकर उसे छीन लेते। जब वे अवधूत मदगुरी मांगकर कहीं से लाता, बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग इस प्रकार उस ब्राह्मण का तिरस्कार करते रहते थे। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण धर्म को ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया है और इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। देखो तो सही है, मोटा तंगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी है। कोई उस अवधूत हंसी उड़ाता तो कोई उसकी अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पंछियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे अपने पास घेरा लगाकर उसको बंद कर रखा था। किंतु वे सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वो ब्राह्मण, उसे कभी भी ज्वर आदि के कारण देवी पीड़ा सहनी पड़ती, तो कभी गर्मी सर्दी आदि से देवी कष्ट उठाना पड़ता। कभी दुर्जन लोग उसका अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वे समझता कि ये सब मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। शायद मैंने पहले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा, सो मुझे इस जन्म में मुझे मिल रहा है। इस तरीके से ब्राह्मण वो सोचता, और ये मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि नीच मनुष्य इस तरह से तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म पर स्थित रहता, वो ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण क्या बोला फिर? जब वो बोला तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं और न ये देवता और न ये शरीर है और न ये ग्रह हैं, कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियां, महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार के चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारणों, गुणों और उनके संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रदान है। मुझे जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा उसका अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वो उनसे बंध जाता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जब मन सारी चीज़ों को अपने से हटा लेता है तो वो मुक्त हो जाता है
और संसार की सभी वस्तुओं को अपने गले से लगा लेता है तो वही बंधन का कारण हो जाता है। तो उस ब्राह्मण ने कितनी सुंदर बात की। जय श्री कृष्ण।